हेलो दोस्तों। आप लोगों के पास बीच बीच में कुछ ऐसा वीडियो आता रहेगा जिसमें आपको पार्ट बाई पार्ट देखने को मिलेगा, जैसा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। बाकी आपका जैसे वीडियो आता था बराबर आता रहेगा, ठीक है। इसी में पार्ट पार्ट बाई आएगा। वो उनके लिए होगा जिनको ई रिक्शे चार्जर के बारे में बिल्कुल नहीं पता है और वो रिपेयरिंग करना चाहते हैं। तो 50% वो सिर्फ वीडियो देख देख कर ही समझ सकते हैं। ऐसा नहीं कि वीडियो देखना पड़ेगा, टोटल आपको समझना पड़ेगा। मल्टीमीटर का यूज कैसे करते हैं, इन सब कंपोनेंट को कैसे चेक करते हैं, ठीक है। तो वो ये सब वीडियो पार्ट बाई पार्ट होने वाला। ये आपका है क्लास 1, मतलब पार्ट 1 होगा आपका, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि मल्टीमीटर का यूज कैसे करना है और आखिर में ये जो कंपोनेंट है इसको चेक कैसे करना है। बहुत कुछ होने वाला है, ठीक है। तो ध्यान से वीडियो को देखिएगा, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। ये वीडियो जो रहेगा ये पार्ट 1, पार्ट 2 ऐसे करके बनेगा। बाकी आप लोगों का जैसे वीडियो आ रहा था वो बराबर आता रहेगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। हम लोगों का जो ई रिक्शा चार्जर होता है, ठीक है, इसको हम लोगों का ये जो लगा हुआ है, जितने भी पार्ट इसमें लगे दिख रहे हैं आपको, इसको हम लोग बोलते हैं कंपोनेंट, ठीक है। और ये जो हम लोगों का ये है, इसको टोटल जिसमें कंपोनेंट लगा हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं पीसीबी, ठीक है। और ये जो पार्ट पार्ट आपको लगा दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं कंपोनेंट। और ये रहा हम लोगों का मल्टीमीटर, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा। मल्टीमीटर हम लोगों का जो आता है वो आता है दो प्रकार का। मल्टीमीटर हम लोगों का होता है दो प्रकार का। पहला मल्टीमीटर हम लोगों का होता है एनालॉग मीटर, दूसरा मल्टीमीटर होता है डिजिटल मीटर। जैसा कि ये आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे, ये जो हम लोगों का मीटर है ना, ये हम लोगों का डिजिटल मीटर। यहाँ पर लिखा भी गया है डिजिटल मल्टीमीटर, ठीक है। और एनालॉग मल्टीमीटर कौन सा होता है पता है? जो हम लोगों का पहले जो टीवी वगैरह बनाते थे, आपने देखा होगा, पुराने जो रेडियो वगैरह बना रहे थे, वो सुई वाला मीटर होता था ना, वो होता था हम लोगों का एनालॉग मीटर, ठीक है। हम लोगों का मीटर दो प्रकार का होता है, पहला हो गया डिजिटल मीटर, दूसरा एनालॉग मीटर, ठीक है। इसको यूज कैसे करना, हम लोगों का अभी जो रनिंग में चलता है ना, सबके सब आप देखोगे डिजिटल मीटर ही यूज करते हैं, ठीक है। इसमें ये जो लिखा हुआ है, सिंबल बना हुआ है, आखिर में इसका महत्व कैसे, कंपोनेंट को हम चेक कैसे कर पाएंगे, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा आप लोग। मल्टीमीटर में ये जो सिंबल बने दिख रहे हैं आपको, इसमें से जो यूज करना है, ठीक है। सबसे पहले तो ध्यान से देखिए, ये रहा ऑफ, जिस पे हम लोगों का मल्टीमीटर ऑफ रहता है, ठीक है। इसके बाद आप देखोगे वोल्टेज, ये हम लोगों का वी का जो सिंबल बना हुआ है, ये हम लोगों का होता है वोल्टेज का सिंबल, ठीक है। और इसके ऊपर ये जो अप डाउन की तरह लाइन बना हुआ है और एच जेड लिखा है। एच जेड का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। एच जेड और फ्रीक्वेंसी हम लोगों का जो मिलता है ये है, ठीक है। तो देख सकते हो वी बना हुआ है और ऐसे अप होके डाउन हुआ है। ये हम लोगों का जो सिंबल दर्शाता है, ये दर्शाता है एसी वोल्ट का सिंबल, ठीक है। इस पे हम लोग एसी वोल्टेज चेक करते हैं। मैं आपको चेक करके भी दिखा देता हूँ। मल्टीमीटर को रखता हूँ एसी रेंज पे और इसको मैं स्विच में लगाता हूँ। आप लोग ध्यान से देखिएगा कि आपको जो अभी बोर्ड में करंट आ रहा है वो दिखाई देगा। ध्यान से देखिए, 211 वोल्ट, ठीक है। तो ये देख सकते हो 211 एसी वोल्टेज दिखा रहा है हमारे स्विच में जो आ रहा है, ठीक है। ये हम लोगों का जो प्रोब होता है, एक ब्लैक एक रेड, ठीक है। आपको जब कोई भी कंपोनेंट वगैरह चेक करना हो, कोई भी कंपोनेंट, ये देख सकते हो डायोड का सिंबल बना हुआ है और ये हम लोगों का जो डायोड का सिंबल है, इसमें हम लोगों का रेड वाला प्रोब रहेगा और कॉमन जहाँ पर रहे हैं ये इसमें हम लोगों का ब्लैक प्रोब रहेगा, ठीक है। और ये हम लोगों का जहाँ पर 10A लिखा हुआ है, इस पर हम लोग अगर रेड वाला लगाएंगे तो हम लोग एम्पियर वगैरह चेक करते हैं। पर अभी जो हम लोगों का मेन चार्जर चेक करते टाइम काम पड़ने वाला बस 2 का, ठीक है। इस पर हम डायोड वगैरह AC DC सब वोल्टेज चेक करेंगे और ये कॉमन हमेशा रहता है, ठीक है। तो देखा आपने कि एसी वोल्टेज कैसे चेक करते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ ये जो वी बना हुआ है और ऐसा सिंबल बना हुआ है, ऐसे बिल्कुल लाइन की तरह सीधा, ये हम लोगों का दर्शाता है डीसी वोल्टेज, ठीक है। मैं आपको डीसी वोल्टेज भी चेक करके दिखा देता हूँ। डीसी वोल्टेज मैं दिखा देता हूँ, हमारा 48 वोल्ट है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये देखिए, ठीक 48 वोल्ट शो कर रहा है, ठीक है। तो ये हम लोगों का डीसी वोल्टेज हो गया। इस पे हम लोग डीसी वोल्टेज से चेक करते हैं। इसके बाद जो हम लोगों का मेन काम हुआ, यहाँ पर देख सकते हो आप, ओम्स का सिंबल बना हुआ है, बीप का बजर का सिंबल बना हुआ है और ये जो सिंबल एक बना हुआ है इधर छोटा सा ना, ये हम लोगों का सिंबल जो होता है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे बना के, ध्यान से देखिएगा। ये जो सिंबल बना हुआ है ऐसे करके, ऐसे तीर की तरह बना हुआ है ना, ऐसे करके, ये हम लोगों का जो सिंबल होता है ऐसे जो बना हुआ है ये वाला, ठीक है। ये सिंबल हम लोगों का होता है डायोड का सिंबल। किसका होता है? डायोड का सिंबल, ठीक है। और ये जो बीप आवाज़ की तरह छपा हुआ है, ये हम लोगों का होता है बजर का सिंबल। ये हम लोगों का होता है रजिस्टेंस का, ठीक है।
तो इस पर हम रजिस्टेंस, बजर, डायोड, मॉसफेट सब कुछ चेक करते हैं, ठीक है। और ये जो हम लोगों का बना हुआ है, ये हम लोगों का बना HZ मतलब होता है हम लोगों का फ्रीक्वेंसी, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। हम लोगों का जो करंट होता है, करंट दो प्रकार का होता है, एक तो होता है AC, एक तो होता है DC। ध्यान से समझिएगा, मैं आपको शॉर्टकट तरीके में बहुत कुछ नॉलेज देने वाला हूँ। AC जो हम लोगों का वोल्टेज होता है वो होता है अल्टरनेटिव करंट, वो हम लोगों का होता है अल्टरनेटिव करंट। मैं आपको समझा देता हूँ, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। AC मतलब होता है अल्टरनेटिव करंट, जो ऐसे अप डाउन अप डाउन अप डाउन रहता है, ठीक है। और DC हम लोगों का जो होता है वो बिल्कुल तार की तरह सीधा रहता है। यहाँ पर वोल्टेज दो, यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। अल्टरनेटिव करंट होता है अप डाउन अप डाउन अप डाउन, मतलब प्लस माइनस, यहाँ प्लस हो गया, अब माइनस, प्लस माइनस, इस हिसाब से, ठीक है। तो ये हम लोगों का जो होता है, देखोगे आप, हम लोगों का नॉर्मली जो आता है ये 50 HZ आता है, 50 फ्रीक्वेंसी आता है, ठीक है। इसमें 50 फ्रीक्वेंसी, हम लोगों का फ्रीक्वेंसी हुआ 50, और ये जो प्लस माइनस, एक बार प्लस हुआ, एक बार माइनस हुआ, और इसको सिंबल को हम लोग बोलते हैं ड्यूटी सर्कल। इसका अगर हम लोग ड्यूटी सर्कल निकालेंगे तो 25 होगा, और हम लोगों का जो हर्ट्ज ये हुआ फ्रीक्वेंसी, ये 50 होगा, ठीक है। मतलब 25 बार प्लस हुआ, 25 बार माइनस हुआ, तो ये हम लोगों का HZ बना, और ड्यूटी सर्कल जो हुआ ये हम लोगों का 25 हो गया, मतलब 25 बार प्लस, 25 बार माइनस, ठीक है। तो ये आप समझ गए कि कैसे चेक करते हैं, इसका भी बहुत बड़ा रोल है। बाकी ये इतने जो आप देख पा रहे हो ना, ये आपको बहुत ज़रूरी चीज़ है। और हाँ, जैसे अभी देख सकते हो यहाँ मल्टीमीटर ऑन है, और ये ओम्स का सिंबल बना हुआ है। ओम्स पे हम लोग रेजिस्टेंस वगैरह चेक करते हैं। मैं आपको एक रेजिस्टेंस रखा हुआ है, आपको चेक करके दिखा देता हूँ। ये रहा रेजिस्टेंस, ठीक है। ये 5 वाट में 1 किलो ओम का है, तो देख सकते हो 1 लिखा हुआ है, और इसके साथ साथ ऊपर ध्यान दीजिए K लिखा हुआ है, और ओम्स का सिंबल बना हुआ है, ठीक है। मैं आपको जब रेजिस्टेंस पढ़ाऊंगा तो उस टाइम आपको समझा दूंगा। ये 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक है। ऐसे चेक करना है। ये तो आपका हो गया कि रेजिस्टेंस का है, ठीक है। अब ये सेलेक्ट लिखा हुआ है ना, इस पर जैसे हम लोग क्लिक करते हैं तो फिर हम लोगों का पॉइंट कौन सा बना, बीप का, ठीक है। बीप का देखोगे, बीप कर रहा है ना, ये हम लोगों का बजर वाला पॉइंट है, ठीक है। फिर हम लोग क्लिक किए, डायोड का सिंबल बन गया। ध्यान से देखिए, डायोड का सिंबल बना। इस पर हम लोग डायोड और मॉसफेट चेक करते हैं। मैं आपको एक मॉसफेट चेक करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये देख सकते हो, ये मॉसफेट ख़राब है, बिल्कुल शॉर्ट है, इसीलिए 0 आ रहा है। मैं आपको दूसरा मॉसफेट अच्छा वाला लगा के दिखा देता हूँ चेक करके। ये देखिए, रीडिंग देखिएगा आप लोग, 482 आ रहा है, ठीक है। अभी मैं आपको मॉसफेट वगैरह सब कुछ समझाऊंगा, फिर आपको प्रॉपर समझ में आएगा। अभी हम लोगों का मल्टीमीटर कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब हम आपको चलते हैं नेक्स्ट, मतलब चैप्टर आगे बढ़ाते हैं। ध्यान से समझिए, ये हम लोगों का PCB है, इसमें जितने भी पार्ट आपको लगे दिख रहे हैं इसको हम बोलते हैं कंपोनेंट। आज मैं आपको बताऊंगा कि कंपोनेंट में हम लोगों का क्या क्या है, कैसे है, सब कुछ समझिए, ठीक है। कंपोनेंट में हम लोगों का जो पहला हम लोगों का कंपोनेंट है वो है कैपेसिटर। ध्यान से समझिए, पहला कंपोनेंट हम लोगों का है कैपेसिटर, ठीक है। कैपेसिटर हम लोगों का 2 प्रकार का होता है। कितना? 2 प्रकार, 1 2। कैपेसिटर हम लोगों का 2 प्रकार का होता है। पहला होता है पोलोराइज, ठीक है। दूसरा होता है नॉन पोलोराइज। आप लोग अपने हिसाब से समझ लीजिएगा, ठीक है। मैं तो ऐसे टेम्परेरी में लिख रहा हूँ, कहीं पर मिस्टेक हो तो समझ लेना। पोलोराइज मतलब होता है, ये हम लोगों का पोलोराइज, ये हुआ नॉन पोलोराइज को हम लोग शॉर्टकट में बोलते हैं PF। क्या बोलते हैं? PF। और पोलोराइज क्या होता है मैं आपको अब समझाता हूँ। पहले समझिए कैपेसिटर क्या होता है। ये हम लोगों का यहाँ पर देख सकते हो जो बड़े बड़े कंडेंसर दिख रहे हैं ना, ये हम लोगों का होता है कैपेसिटर। ध्यान से देखिए, ये हम लोगों का होता है कैपेसिटर, ठीक है। ये हो गया कैपेसिटर। इसमें आप ध्यान दोगे, आपको एक पट्टी दिखेगा वाइट कलर का, यहाँ माइनस 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 बना हुआ है ना, ये हम लोगों का माइनस साइड हो गया, ये वाला पिन, और ये वाला पिन हम लोगों का प्लस साइड हो गया, ठीक है। पोलोराइज हम लोगों का कैपेसिटर 2 प्रकार का होता है। पहला होता है पोलोराइज, दूसरा होता है नॉन पोलोराइज, ठीक है। ये भी हम लोगों का कैपेसिटर है, ये वाला, ठीक है। ये दोनों कैपेसिटर हो गया। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हो छोटा सा लगा हुआ है, ये भी कैपेसिटर है। यहाँ पर देख सकते हो पीले कलर का लगा हुआ है, ये भी कैपेसिटर है। यहाँ पर देख सकते हो ये लगा हुआ है ना चॉकलेट कलर का, ये भी PF है, ये भी PF है। और आप यहाँ पर देख सकते हो ये सब
सॉरी, ये सब कैपेसिटर है, ठीक है। इसको हम ये भी बता रहा हूँ पोलराइज नॉन पोलराइज क्या होता है। ये सब कैपेसिटर है, ये भी कैपेसिटर है। यहाँ पर आप छोटा सा देख रहे हो ना, ये भी कैपेसिटर है, नीला कलर में देख रहे हो, ये भी कैपेसिटर है, ठीक है। तो आपको जो बहुत ज़्यादा कंपोनेंट दिखेंगे वो कैपेसिटर दिखेंगे। ये देखिए, ये हम लोगों का लगा हुआ है ना, ये भी कैपेसिटर होता है, ठीक है। ये सब कैपेसिटर है। अभी मैं आपको समझा रहा हूँ कि कैसे पता कि करना है कि कौन सा कैपेसिटर है कौन सा नहीं है, ठीक है। तो समझिए ध्यान से, कैपेसिटर हम लोगों का दो प्रकार का होता है। एक होता है पोलराइज, एक होता है पोलराइज, ठीक है। पोलराइज कैपेसिटर कौन सा होता है? जिसमें हम लोगों का प्लस और माइनस होता है। जिसमें हम लोगों को प्लस और माइनस होता है उसको हम लोग बोलते हैं पोलराइज कैपेसिटर, ठीक है। पोलराइज कैपेसिटर, जैसे ये हम लोगों का जो कैपेसिटर है, ये हम लोगों का पोलराइज कैपेसिटर है। क्योंकि इसमें हम लोगों का माइनस का सिंबल बना हुआ है, इधर प्लस का सिंबल। जिस भी कैपेसिटर में माइनस प्लस का सिंबल रहता है या फिर माइनस का सिंबल रहता है, वो हम लोगों का होता है पोलराइज कैपेसिटर। और इसका यूज हम लोग सिर्फ डीसी वोल्ट में कर सकते हैं। किसका? डीसी वोल्ट में इसका यूज कर सकते हैं। और हाँ, कोई भी कैपेसिटर हो, कैपेसिटर का काम है वोल्टेज को शुद्ध करना, ठीक है। जैसे यहाँ पर जो हम लोग लगाए हुए हैं, यहाँ से आगे जो सप्लाई जाएगा, इसमें जो वोल्टेज स्टोर होगा ना, ये सब वोल्टेज हम लोगों का क्या होगा? प्योर करेगा। इसका मेन काम जो है वोल्टेज को प्योर करना। जैसे पानी को प्योर करने के लिए हम लोग आरओ लगाते हैं ना, ये वोल्टेज को प्योर करने के लिए हम लोग कैपेसिटर का यूज करते हैं, ठीक है। पोलराइज कैपेसिटर में प्लस माइनस होता है, ठीक है। ये हम लोगों का सिर्फ डीसी वोल्टेज में यूज होता है, ठीक है, डीसी वोल्टेज में। और नॉन पोलराइज कैपेसिटर हम लोगों का होता है जिसमें ना तो आपको प्लस मिलेगा ना माइनस, ना प्लस मिलेगा ना माइनस मिलेगा, ठीक है। कोई भी नहीं मिलने वाला, ना तो प्लस उसमें रहेगा ना तो माइनस, ठीक है। प्लस माइनस बिल्कुल नहीं रहेगा। और इसका यूज हम लोग एसी डीसी दोनों में करते हैं, एसी डीसी दोनों में कम करते हैं। और काम सेम ही है। कोई भी कैपेसिटर हो, काम उसका है वोल्टेज को प्योर करना, शुद्ध करना, ठीक है। इसमें देख सकते हो कहीं पर आपको प्लस माइनस नहीं दिख रहा है। ये हम लोगों का क्या है? नॉन पोलराइज कैपेसिटर, पीएफ, ठीक है। ये पीएफ हो गया, ये पीएफ, ये पीएफ। यहाँ पर देख सकते हो प्लस माइनस नहीं है, ये पीएफ है। ये भूरे भूरे कलर के दिख रहे हैं ना, ये सब पीएफ है, ठीक है। अभी समझिए, ये जो बड़ा वाला हम लोगों का होता है ना, जैसे जो हम कंपोनेंट ऊपर से लगाते हैं पीसीबी के और नीचे से सोल्ड करते हैं। जैसे इसको ऊपर से लगाए, नीचे से सोल्ड किए, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे डीप कंपोनेंट, ठीक है, डीप कंपोनेंट। और जो हम कंपोनेंट को ऊपर से ही लगाते हैं, जैसे इसको निकालोगे ऊपर से निकाल लोगे, ऊपर से ही लगा दोगे, इसको हम लोग बोलते हैं एसएमडी कंपोनेंट, ठीक है। बहुत आसान भाषा समझा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। तो इतना आपका क्लियर हो गया कि कैपेसिटर क्या होता है, पोलराइज कैपेसिटर कौन सा होता है, नॉन पोलराइज कैपेसिटर कौन सा होता है। नॉन पोलराइज कैपेसिटर को एसी डीसी दोनों में यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसके टेस्टिंग का। इसका टेस्टिंग कैसे करना है। इसका टेस्टिंग जब आप करोगे ना, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। इसका टेस्टिंग करने के लिए आप मल्टीमीटर को रखिएगा डायोड रेंज पे। बहुत सा सुविधा है इसको टेस्टिंग करने के लिए, पर मैं आपको नॉर्मली बता देता हूँ। डायोड रेंज पे रखिएगा और ये हम लोगों का प्रोब जो है, ये रखोगे आप, इस पर देखोगे रीडिंग 2000 से 3000 तक जाके ख़त्म हो जाना चाहिए, जीरो होना चाहिए, ठीक है। जैसा कि आप देख ही पाए हो, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, अभी आपको दिखाए थे ना रीडिंग चल रहा था, ये देखिए ध्यान से, 3000 जाके ख़त्म हो गया। एक साइड से 3000 जाके ख़त्म हो जाएगा और दूसरी साइड से हम लोगों का बिल्कुल या तो कुछ नहीं आएगा या तो बीप करेगा, तो हम लोगों का ओके है, ठीक है। देख सकते हो आके ख़त्म हो गया। अभी इस साइड से हम लोग चेक करेंगे। ये तो देखो कैपेसिटर हम लोगों का 3000 जाके ख़त्म हो रहा है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। 2000 3000, ठीक है, समझिए 3000 जाके हम लोगों का ख़त्म हो रहा है। ये हम लोगों का प्रॉपर ओके है। अगर यही काम का होता हम लोगों का, जैसे ये अभी ऐसे हम टच किए और ये बीप करने लगता, हम लोगों का कैपेसिटर किसी भी साइड से बीप नहीं करता है। जैसे एक तरफ आपको बीप करते हुए भी मिलेगा और रीडिंग देते हुए मिलेगा, ठीक है। और दूसरे साइड से चेक करोगे रीडिंग 3000 के प्लस जाना चाहिए, उस टाइम हम लोगों का कैपेसिटर प्रॉपर ओके। अगर दोनों साइड से, इधर से किए आप बीप कर रहा है, इधर से लगाए आप बीप कर रहा है, तो ये आपका कैपेसिटर ख़राब माना जाएगा, ठीक है। चाहे वो पोलराइज कैपेसिटर हो या नॉन पोलराइज कैपेसिटर हो, अगर दोनों तरफ से बीप कर रहा है तो वो ख़राब माना जाएगा। उसको आप निकाल के फेंकिए, दूसरा चेंज कीजिए, ठीक है।
मतलब बीप दोनों तरफ से नहीं करना चाहिए, एक तरफ से बीप करे, दूसरी तरफ से 3000 या तो 2000 के प्लस जाके 0 हो जाए रीडिंग, तो उस टाइम हम लोगों का प्रॉपर ओके है। ठीक है, तो देख लिया आपने कैसे चेक करना है इसको। और हम लोगों का ये जो पीएफ लगा हुआ है ना, छोटा छोटा वाला, इसको चेक करने का तरीका आप समझिए। ठीक है, इसको जब आप चेक करोगे, यहाँ पर ध्यान से देखिए, इसको चेक करोगे आप ना, तो इसमें कोई भी वैल्यू नहीं आएगा। ये हम लोगों का नैनो फायराइड में होता है, इसके लिए अलग से मल्टीमीटर आता है। ठीक है, ये हम लोगों को चेक करने के लिए अलग से मल्टीमीटर आता है, उससे हम लोगों का प्रॉपर टेस्टिंग हो पाता है। ठीक है, तो नैनो फायराइड में होता है, इसको चेक करने का दूसरा तरीका है, उसके लिए आपको दूसरा मीटर लेना होगा, कम से कम 25,000 का। ठीक है, अभी आप बिल्कुल प्यार से और आसान भाषा में समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो आपका अभी कंप्लीट हुआ कैपेसिटर। अब हम लोगों का जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है पार्ट 2। पार्ट 2 में मैं आपको बताऊंगा, अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि मल्टीमीटर का यूज कैसे करना है, और कैपेसिटर भी आपका समाप्त हो गया इसी पार्ट 1 में। ठीक है, पार्ट 2 में हम आपको समझाने वाले हैं मॉसफेट और सब कुछ, ट्रांजिस्टर वगैरह सब कुछ समझाने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा वीडियो को, बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। वीडियो बहुत लंबा बन जा रहा है, इसीलिए पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 कर रहे हैं।